भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। जहाँ भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये गुजरात के तेली जाति के हैं, जो पिछड़ी जात के नहीं। इनका जन्म अगड़ी जाति, ऊंची जात में हुआ था। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है। उस समय मैंने खुद अखबार पढ़ा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को जर्सी का बछड़ा भी कह दिया गया। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि इस बार का लोकसभा चुनाव पार्टी स्तर पे न होकर के व्यक्तिगत तौर पे लड़ा जा रहा है। आपको बता दें, जब लोकसभा चुनाव होता है तो पूरे देश की निगाहें विशेषकर दो पार्टियों में लगी रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। यही देखा जाता आमतौर पे कि किसकी सरकार इस बार बन रही है। अभी तक तो यही देखा जाता था, लेकिन आपको बता दें इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो जंग छिड़ी है, वो मोदी बनाम और राहुल गांधी के बीच छिड़ी है। मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि एक दूसरे को जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित किया जाने लगा है। एक दूसरे के पहनावे ओढ़ावे की बात भी होने लगी है। एक दूसरे के खानदान गोत्रों की भी बात होने लगी है। तो सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी के वीडियो दिखाते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहा। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। जहाँ भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते,
वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के, और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहनना। अब अगली बार ध्यान रखना, हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है। तो ये हो गई आर्थिक अन्याय की बात। तो आपने देखा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर किस प्रकार हमलावर हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये गुजरात के तेली जात के हैं और वहाँ की तेली जाति ऊंची जात में आती है, ना कि पिछड़ी जात में। उन्होंने कहा कि इनका जन्म ओबीसी पिछड़ी जात में नहीं हुआ, इसीलिए पिछड़ी जात की बात नहीं करते हैं, केवल आप लोगों को बेवकूफ़, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है केवल वोट को लेने के लिए, जबकि ये अगली जात के, ऊंची जात के हैं, इसीलिए कभी ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये कभी पिछड़ी जात के लोगों को गले भी नहीं लगाते, और यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी दिन में कितने बार सूट बदलते हैं, और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि इनकी सैलरी कितनी है और महीने में कितना खर्च करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि एक दूसरे के जाति, ऐसी बातें बहुत छोटे स्तर के चुनाव में की जाती हैं, ग्रामीण स्तर के हों या ब्लॉक स्तर या जिला स्तर के चुनाव में ऐसी बातें की जाती हैं, जाति सूचक शब्दों से किसी को संबोधित करना। लेकिन अब तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी बोला जाने लगा। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति नहीं, देश के प्रधानमंत्री पद के राहुल गांधी भी दावेदार हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी दावेदार हैं। जब राहुल गांधी ने ऐसा हमला किया तो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कहां चूकने वाली है। तो अक्सर आप देखते हैं कि मोदी जी परिवारवाद की बात किया करते हैं, और वो राहुल गांधी का डायरेक्ट नाम न लेकर के ये कहा करते हैं कि एक प्रोडक्ट, क्योंकि राहुल गांधी अभी तक कोई प्रधानमंत्री तो बने नहीं हैं, तो उनकी पीढ़ियों को लेकर उनके कार्य गिनाया करते हैं। तो आपको कुछ मोदी जी के भी वीडियो आपको देखना चाहिए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी, उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ, अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान
ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूँ, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। एक जी कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। तो आपने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करती है जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रही। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव शहर-शहर दुकान खोलती है, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर कहा करते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब तो कांग्रेस की दुकान ही बंद होने वाली, आप चाहे जितनी दुकान खोल लें, क्योंकि ये प्रोडक्ट चल नहीं रहा। उन्होंने सीधे राहुल गांधी को कहा इनडायरेक्ट रूप में। और परिवारवाद की बात तो अक्सर किया ही करते हैं। जब परिवारवाद की वो बात कर रहे थे तो सामने से कुछ कांग्रेस सांसदों ने उन पे लांछन लगाया कि आपके पार्टी में परिवारवाद चलता। उनका इशारा था राजनाथ सिंह और अमित शाह जी के लिए। उसकी सफाई भी मोदी जी ने दिया। मोदी जी परिवारवाद बोलते बोलते यहाँ तक बीच में रुक जाते हैं कि मुझे परिवारवाद से कोई एतराज़ नहीं है, अगर परिवार में कई लोग आते हैं तो मुझे खुशी की बात है। लेकिन जब बगल में इशारा राजनाथ और अमित शाह के किया गया तो उनको खुलकर बताना भी पड़ा कि ना तो राजनाथ जी की कोई पार्टी है, ना अमित शाह जी की पार्टी है। उन्होंने बात को घुमाया और उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं राजनीति में परिवारवाद के आने का विरोध नहीं करता। मैं विरोध करता हूँ कि कोई पार्टी परिवारवाद के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। अगर एक पार्टी के कई लोग राजनीति में आते हैं तो ये खुशी की बात है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी को ऐसा बोलने की नौबत क्यों आई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको बता दें, जब पहली बार राहुल गांधी जी ने 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उस समय मैंने खुद अखबार पढ़ा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को जर्सी का बछड़ा भी कह दिया गया। यानी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ, जर्सी गाय और राहुल गांधी को जर्सी का बछड़ा भी कह दिया था जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और राहुल गांधी ने पहली बार 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो अक्सर मोदी जी, आप देखते कांग्रेस पार्टी पे कम हमलावर होते हैं, वो केवल गांधी परिवार पर ही हमलावर रहते हैं। वो प्रधानमंत्री बनने के पहले से भी केवल गांधी परिवार पे ही हमलावर होते थे और जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने उसके पहले भी आपने देखा केवल परिवारवाद पे हमला बोलकर प्रधानमंत्री बने। आज भी वो चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या रैलियों, अपनी राजनीतिक रैलियों में केवल कांग्रेस की ही बात करते, कांग्रेस पार्टी का नाम कम लेते हैं, जबकि केवल एक परिवारवाद की बात किया करते हैं। तो जब आप किसी पे लगातार हमला बोलते रहते हैं तो उसका जवाब भी मिलता है। इसलिए राहुल गांधी ने भी उनको तेली जाति का कह दिया और उनके पहनावे ओढ़ावे पर भी बात उन्होंने कह दिया। जबकि हमारे देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद के दो दावेदार आपस में एक दूसरे को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसा कभी नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के मालवीय जी ने यहाँ तक कह दिया
कि जिसको अपना गोत्र नहीं पता है वो दूसरे की जाति क्या बताएगा। मतलब राहुल गांधी के लिए कह दिया कि आपको तो अपना गोत्र भी नहीं पता कि आप किस गोत्र से संबंध रखते हैं। ये अमित मालवीय जी जो भारतीय जनता पार्टी IT सेल के हेड है, उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा। तो अब बात जाति गोत्र पर तक आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि भी लोकसभा चुनाव आते आते ये बात कहां तक पहुंच सकती है। जो हमारे भारतीय लोकतंत्र में देश आज़ादी के बाद कभी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारों ने ऐसा एक दूसरे के लिए आरोप प्रत्यारोप नहीं किया है। इसके पहले का भी आपने दौर देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो या इंदिरा जी का हो या राजीव गांधी जी का हो या आडवाणी जी का हो, कभी एक दूसरे पे ऐसे हमला नहीं किए गए जिस प्रकार के हमला इस समय राजनीति में हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, नीचे आप देखिए शेयर रिमिस थैंक्स लिखा है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत छोटे पेमेंट होते हैं, 40 रुपये से लेकर जितना आप ऊपर करना चाहें उतना आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।